बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। जब भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़ेंगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे। सोई जाने जय दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। एक नई खोज आई भाई, दुनिया में नई खोज आई है। परम सद्देव स्वामी जी राम सुखदास महाराज ने कहा कि 5-7 साल तक और शरीर रह जाएगा। बुढ़ापे में कहा 4 वर्ष की आयु में साधु बन गए, 102 वर्ष तक सही रहा। तो कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया। क्या सुगम किया? एक बार कूलर बंद कर आवाज ज्यादा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया, आप ध्यान देकर सुनना। महाराज जी ने कहा रे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, पेड़ के रूप भगवान, गुब्बारे के रूप भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। अब शत्रु को भगवान का रूप समझेंगे तो डिप्रेशन में कैसे आएंगे? गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, निंदा किसकी करेंगे? आज पता लग गया ये गोपाली देवरानी बना है, गोपाली जेठानी बना है, गोपाली सास ही बना है, गोपाली बहू बना है, गोपाली मित्र बना है, गोपाली शत्रु बना है, गोपाली जगत रूप से बना है। क्यों? गीता में भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूता नाम विद्यपाल सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम। संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूँ। महाराज जी एक उदाहरण देते, यहाँ किसान भाई बैठे हैं, ज्यादा जाने कि जैसे किसान अपने खेत में गेहूं की भराई कर रहा था और उसमें बाली नहीं लगी थी, अभी एक बित्ता का गेहूं का पौधा था। तो बंबई से गेहूं का व्यापारी आया, उसने कभी फसल देखा नहीं था। तो उसने कहा भाई आपके खेत में हरा हरा घास गायों के लिए क्या? तो किसान भाई ने कहा तुम्हारी आंखें फूटी है, ये गेहूं है। बोले कि मैं MBA पास हूँ और हजारों कुंतल गेहूं खरीदा बेचा हो, मैं गेहूं का व्यापारी हूँ। गेहूं छोटा छोटा दाना होता है, तो हरा हरा घास है। तुम किसान क्या कहेगा? किसान कहेगा कि दिसंबर नवंबर में गेहूं बोया गया था और अप्रैल में आओगे तो गेहूं निकलेगा और जो दिखाई दे रहा गेहूं ही है। पड़ोसी की गाय खा जाती है तो कहते हैं कि 1 किले आधा किला गेहूं तुम्हारी गाय खा गई और गेहूं का एक दाना नहीं है। ऐसे ही जगत के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं। बीज भगवान थे, अंत में भगवान रहेंगे। तो जो दिखाई देता है भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। और सबको देख करके क्या करना, जोर से बोलो, भगवते नमः। ये नई खोज आई है। महाराज जी का मोबाइल जो चलाते हैं तो गीता प्रचार ऐप है, तो उसमें खोलेंगे तो 12,568 प्रवचन आ जाएगा। तो 12,568 प्रवचन में केवल 2 बार ये प्रवचन सुनाए, जो अभी आप लोगों को रोजाना सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ? कि कोई भाई बहन एक दिन के लिए कथा में आ जाए तो इस असली बात से वंचित न रह जाए। महाराज जी ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बेचारे आते हैं, कमा खा के मर के चले आते हैं, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। तो सब लोग स्वामी जी राम सुखदास महाराज को प्रणाम करो और 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी ध्यान देके लगभग सुनो। भगवान भीतर भी भगवान, सभी भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरह।
बाहर भीतर 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 फिर तरांतर भगवते सब बोलो भगवते नमः। भगवते मन में जो आवे भगवते नमः भगवते नमः। जो कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः भगवते नमः। भगवते नमः भगवते नमः। भगवते अनेक बातें मन में चलेगी भगवते नमः। भगवते बातें सब भगवान की। जब भगवते नमः का बीच में कई बातें आ गई मन गया भगवते नमः। गाय आएगी कुत्ता आ गया गधा आ गया वृक्ष आ गया भगवते नमः। भगवते नमः। तो स्वामी महाराज जी ने ऐसा टार्च मड़ी पकड़ा दी कि जैसे जंगल में कोई अंधेरे में भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएगा। ऐसे स्वामी महाराज ने हम कलयुगी जीवों को संसार रूपी जंगल में भटकने से के बचाने के लिए टार्च ने मड़ी पकड़ा दी कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, नींद की गोली पड़ी की पड़ी रह जाए अलमारी में। और जब तक इस बात को मानेंगे नहीं तब तक डिप्रेशन, टेंशन से ब्रह्मा जी नहीं बचा सकते। कमरे में तो ऊपर से गर्मी के दिन में कूलर एसी चलेगी और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा कि देखो मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पड़ोसी ने हमारे को गाली क्यों दिया, हमारी जगह जमीन को क्यों दबा लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पार्टनर 20 लाख रुपए क्यों दबा लिया, पार्टी 10 लाख रुपए लेके वापस माल क्यों नहीं दिया। जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन बना रहेगा। परंतु आज पता लग गया कि भाई सब रूपों में भगवान हैं तो टेंशन मुक्त हो गए। अब एक प्रश्न उठता है कि भाई किसी ने 3 लाख रुपए ले लिया, सामान ले गया, वापस नहीं दिया, तो अब वो तो दुष्ट है, पापी है, बेईमान आदमी है, उसको भगवान कैसे माने। तो स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपने 3 लाख रुपए किसी जन्म में लिया था और वापस नहीं दिए, मर के आ गए, तो भगवान साले बन के आए, बहनोई बन के आए, चोर बन के आए, डाकू बन के आए और पिस्तौल दिखा के 3 लाख रुपए लेके हिसाब किताब बराबर कर दिए। अब आपका मन नहीं मानता, आप थाने जाओ, पंचायत करो, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, परंतु अब हम किसी से बैर नहीं करेंगे। पहले बैर और विरोध दोनों करते थे, मुकदमा भी करते थे, गाली भी देते थे, परंतु अब कोई जगह जमीन हड़पे तो मुकदमा करेंगे, परंतु अब गाली नहीं निकलेगी। भगवान है भाई, इस रूप में भगवान ही है। एक सत्य घटना है, ध्यान देकर सुनना। सिरसा हरियाणा से 10-12 लोग आए वृंदावन, तो दर्शन करने के लिए जा रहे थे बाकी बिहारी का, तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। लोग सोते तीर्थ में सब भगत ही भगत आते हैं, भगवान सब तो लीला करते हैं, तो 10,000 रुपये पॉकेट कट गया। तो उसने गुस्से में आके कहा ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है और पॉकेट भी काटता है, रुपया भी चुराता है, मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। देखो उनको नींद तो नहीं आ रही है, उनको जगाओ। अरे अमृत की वर्षा हो रही है, नींद कैसे आ रही है? इसलिए कूलर से दूर बैठना चाहिए, नींद तो आएगी भाई, बढ़िया हवा, ठंडी हवा आ रही है, परंतु अमृतमयी बातें निकल के जाएगी। जो जन्म जन्मांतर से भटकना बंद नहीं होगा। तो 10,000 रुपये पॉकेट कट गया, तो गुस्से में आके कहा ये कन्हैया चोर है, मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा तू मन क्यों छोटा करता, ले 5,000 रुपये हम लोग तरफ से, चल दर्शन करने। अब भोला भगत था, फिर 5,000 रुपये दाएं बाएं पॉकेट में रख लिया, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है,
ये 2-2 बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा सिरसा हरियाणा, इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात रात धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो जब रात्रि में धर्मशाला में ठहरा तो सपने में बाके बिहारी आए ठाकुर जी, बोले मैं तो चोर हूँ, तू मेरे चोर कहता है ना, मैं तो चोर हूँ, तो जनक पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल। मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। तूने कईयों को लूटा है, कईयों को पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग किया है, देख ले अपना सीसीटीवी कैमरा देख ले। तो रोने लग गया कि प्रभु हमारे से भूल हो गई, अब मैं आपका दर्शन जरूर करूंगा। तो कोई सुख देता है तो भगवान, और दुख देता है तो भगवान। तो ये सबसे ऊंची बात, सबसे ऊंचा ज्ञान। और एक पंडित जी मिले सिकंदराबाद हैदराबाद में, तो बोले कि मैं जब घर से निकलता था तो बाइक वाले को देख के गुस्सा आता था, कार वाले को देख के गुस्सा आता था, बस वाले को देख के गुस्सा आता था। अब लड़ाई तो पत्नी से हुई है और गुस्सा बस वाले को देख करते थे। बोले जब से मैंने सुना स्वामी महाराज जी की बात, भगवते नमः सब रूपों भगवान हैं, तो अब तो कार वाले को देखता हूँ तो भगवते नमः, बाइक वाले को देखता हूँ भगवते नमः, रिक्शा वाले को देखता हूँ तो भगवते नमः। तो ये सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे ऊंची बात, सबही रूप धरे भगवान। ये वाद्योश्रम भजनावली में 126 भजन आया है। ये लीलाधर जी तो अपने साथ में रखते हैं पुस्तक। प्रभु वाद्योश्रम भजनावली पेज संख्या 96 पर भजन है, सबही रूप धरे भगवान। सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। एक प्रभु सब रूप बने, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। सब बोलो, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान। सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। ओ प्यारा गिरधर गोपाल, तुम अपने घर में लाओ। प्यारा गिरधर गोपाल, तुम अपने घर में लाओ। कोई संबंध बना कर इन्हीं से ही स्नेह लगाओ। कोई संबंध बनाकर इन्हीं से स्नेह लगाओ। सेवा तो सबकी कर दो बस, सेवा तो सबकी कर दो बस, सबको अपना मान। सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान। सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। हो चाहे पशु पंछी दिखे, चाहे तो बंदर भालू, चाहे पशु पक्षी दिखे, चाहे तो बंदर भालू, दिखे बाग बगीचा, चाहे तो गोभी आलू, दिखे बाग बगीचा, चाहे तो गोभी आलू। चाहे अलग भले ही दिखे, चाहे भले अलग ही दिखे, तुझसे ये कहीं जान। सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान। सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। कोई साकार दिखावे, कोई निराकार लगा
कोई साकार दिखावे, कोई निराकार लखावे। कोई कड़ कड़ में कहता, कोई घट में ही बतावे। कोई कड़ कड़ में कहता, कोई घट में ही बतावे। जगतपति जगदीश है मेरे जगतपति, जगतपति जगदीश है मेरे, सब ही प्रभु पहचान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। भगवते नमः पुकारो, नहीं कछु हरि से न्यारो। भगवते नमः पुकारो, कोई हरि से नहीं न्यारो। बड़ी संता पकड़ायो, किया ही हमें उजियारो। मड़ी संता पकड़ायो, किया ही में उजियारो। वासुदेव सर्वम साधन से, वासुदेव सर्वम साधन से, शीघ्र मिटे अभिमान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं। आई सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। लीलाधर जी महाराज आ जाओ, थोड़ा टैक्स दो। तो अब सब रूपों में भगवान को देख के क्या कहना है? भगवते नमः।